पूरे देश को अचंभित कर देगा कि जिस 2G के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चौराहे चौराहे पे, गली मोहल्ले में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी तक आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आवाज उठा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये तरीका ठीक नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है, यही आरोप था। और 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बांटे जाएंगे, उसके लाइसेंस जो बांटे जाएंगे, उसकी नीलामी होनी चाहिए, उसका ऑक्शन होना चाहिए, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से नकारते हुए 2012 में ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि किसी भी हालत में पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं लागू होनी चाहिए, बल्कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए आपको ऑक्शन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नीलामी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आज बेनकाब हो गए। इन्होंने 2023 में जब 150 सांसद सदन से बाहर थे, उस समय वही नीति जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी थे, वही नीति जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, वही नीति जिसके खिलाफ पूरा देश था, वही नीति पास कर दी, पहले आओ पहले पाओ की नीति। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति देश की संसद में उस समय पास की गई जब लोकतंत्र की हत्या करके 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर किया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहने लगे हुजूर माई बाप आप ये क्या कर रहे हैं? अगर हम ऑक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो उससे तो देश का भला होगा, उससे तो देश की आमदनी बढ़ेगी, हमारे दोस्तों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, हमारे सरकार की लूटखोरी कैसे बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहने लगे 5G का जो लाइसेंस है स्पेक्ट्रम का, वो लाइसेंस हमको पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के आधार पर वो लाइसेंस देने की हमें अनुमति दी जाए। पहले कानून पास किया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मानी सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय लोग नहीं मानते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय आएगा, उसके खिलाफ खड़े। 2G पे 2012 का ऐतिहासिक फैसला आया, उसके खिलाफ खड़े। तो आज पूरे देश के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये मोदी जी का 5G घोटाला है, 5G का महा घोटाला। अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अपने एक दोस्त को उन्होंने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया। और अपने भतीजे को BCCI का चेयरमैन बना दिया। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? 15 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। देश के जितने भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको बुला बुला के आपने अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। आपको शर्म नहीं आती? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते भी हैं और भ्रष्टाचार का संरक्षण भी करते हैं, भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहते हैं,
ये 5G घोटाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर किया जा रहा है, ये घोटाला मैं ये समझता हूं कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये 5G महा घोटाला साबित होगा। इसलिए पूरे देश की जनता को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए, सारी पार्टियों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि जिस प्रक्रिया का खुद प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने विरोध किया, आज वही प्रक्रिया संसद के अंदर कैसे पास की गई,